नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हम लोग जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से लगभग आपके 4 से 5 सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम टॉप 50 आपको क्वेश्चन कराते हैं। और आज ये देखिए पार्ट 9 इसमें हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो भी पार्ट कराए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापना का अधिकार किसे है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। यानी जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष उनका पहले हो जाए या वो लोग 65 वर्ष की आयु पहले पूरी कर लें, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो देख लीजिए, जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना, यही लोकहित याचिका कहलाता है। यानी कि कोई जनहित का मामला है, मतलब कि ऐसा मामला है जो काफ़ी लोगों से मतलब एक व्यापक जो है संबंधित उसमें लोग हैं। यानी कि पूरा का पूरा हो सकता है राज्य उससे संबंधित हो या एक से अधिक राज्य संबंधित हो, तो उसमें मतलब काफ़ी लोग होते हैं, उसको जनहित कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, लेकिन ये सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, और मनोनीत वाले नहीं होते हैं, चाहे वो संसद से हों चाहे विधानसभाओं से हों। आपको पता होगा कि मनोनीत सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में और राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इनको हटा दिया जाए। उसी तरह आपके विधानसभा यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में भी राज्यपाल यहाँ पर मनोनीत करता है, तो उनको यहाँ पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए संविधान यहाँ पर होगा, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन आदि को दिया गया है? तो वेतन से संबंधित जो अनुसूची है वो आपकी सेकेंड अनुसूची है। अनुसूची से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 1 से लेकर 12 तक आपकी अनुसूचियाँ हैं, तो दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। प्रमुख जो आपके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके वेतन से संबंधित चीज़ें अनुसूची 2 में दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होगा? यानी कि राष्ट्रपति को यहाँ पर यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना हो, महाभियोग आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, जो महाभियोग लाया जाता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व उसको नोटिस देनी होती है? तो 14 दिन पूर्व इसको नोटिस देनी होती है राष्ट्रपति को। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? यानी कोई विधेयक ऐसा है कि वो धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पर धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम आप देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि कोलकाता में एक जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए? तो 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई? यानी मौलिक कर्तव्य की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए ये कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये थी, जिनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य यहाँ पर संविधान में शामिल किए गए। इसका भी आपको आंसर देना है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, इसका भी आपको कमेंट करके आंसर देना है। यहाँ पर आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है।
दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। वहाँ पर इसका पीडीएफ हम दे देते हैं, जिससे आप इसका दोबारा रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको और चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 जो प्रवर्ग थे, क, ख, ग और घ, सभी को पता होगा, जो मूल संविधान में राज्यों के जो है उसमें 4 वर्गों में बांटा गया था। तो ये जो है वर्ग कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यहाँ पर जब ये समाप्त किया गया तो इसके बाद आपके राज्य बनाए गए। राज्य जो है ये श्रेणियाँ थी कुल मिला के, तो इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मतलब सिंगल सिंगल राज्य बना दिए गए। पहले क्या था, क में कुछ राज्य रखे गए थे, ख में कुछ थे, तो इसी तरह थे। उसके बाद सिंगल सिंगल सब राज्य बना दिए गए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आपका मौलिक अधिकार वो कौन सा है? तो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपका ये आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है या व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में जो है आपका वित्त आयोग की यहाँ पर स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुत की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अंतर्राज्यीय पर, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद ये है, इसकी गठन का जो है किस धारा के अंतर्गत किया गया है? सरकारिया कमीशन द्वारा ये संस्तुति दी गई थी और उसके बाद इसका गठन किया गया, तो किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया है? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। इसके अंतर्गत क्या करता है राष्ट्रपति? लोकसभा का सत्रावसान करता है, ठीक है, यानी कि उनकी बैठक बुलाता है। इसके अलावा लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है या प्रभावित है? तो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यानी दल बदल विरोधी कानून जो था ये संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो सही आंसर है 52 यानी 92वां संविधान संशोधन जो आया था 1985 में, तो ये लागू कर दिया गया। ठीक है, अब दल बदल के आधार पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सदस्यता जो है लोकसभा या राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उनकी समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर के.टी. शाह का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। उसमें देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच बंटवारा है। एक संघ सूची है, ठीक है, जिसपे संघ कानून बना सकती है, ठीक है, एक राज्य सूची है जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है सिर्फ, इसके अलावा एक समवर्ती है जिसपे संघ और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो ये बंटवारा कर दिया गया है 7वीं अनुसूची के में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो अभी हमने देखा दल बदल कानून आपका, ठीक है, और इसमें अब पूछा गया है कि किस अनुसूची में दल बदल कानून को डाला गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति इसको कहा जाता है कि अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर हो जाएगा 7। इसके हेड जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृत कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? यानी कि पहले क्या माना जाता था, यानी कि जो है यहाँ पर संसद मानती थी कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि संसद जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। ये आप देखे होंगे जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में था पहला जो है, इसमें भी माना गया कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो था, इस वाद में भी माना गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन एक संशोधन विधेयक लाया गया
ठीक है, सरकार के द्वारा 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1971, इसमें ये प्रावधान किया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो आप देखते हैं, जो सबसे बड़ा वाद आप देखते हैं इसके लिए मूल अधिकारों से संबंधित, यहाँ पर केशवानंद भारतीवाद देखते हैं। जो ये विधेयक लाया गया था, इसमें तो कहा गया था कि हर तरीके से मूल अधिकार को संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद जब हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मूल अधिकार में, यानी कि संसद मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा नहीं नष्ट होना चाहिए। यानी मूलभूत ढांचा, यानी कि जो मेन इसमें पॉइंट है उसको आप नहीं हटा सकते हैं। तो ये है, तो वर्तमान में क्या है कि इसमें संशोधन तो हो सकता है मूल अधिकारों में, लेकिन उसका ढांचा, यानी कि जो उसमें बातें लिखी गई हैं, जो मूल हैं, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इससे आंसर हो जाए भाग 3 को, यानी मूल अधिकार, यानी जो भाग 3 है आपका, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो विधान परिषद में 1909 के अधिनियम के अंतर्गत जो है विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, सभी को पता होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में। तो इसको आप देखते हैं, तो यहाँ पर समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता दिया गया है। ये किसका पार्ट है? नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट है, DPSP का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरणा पर आधारित है? आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में देखे होंगे, ग्राम पंचायतों का गठन लिखा गया है उसमें। तो ये राज्य सरकारों को जो है निर्देश देता है। नीति निर्देशक आपके जो सिद्धांत है वो राज्य सरकारों को क्या है, निर्देश देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, उसमें जो बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यानी संविधान का संरक्षक कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, यानी किस देश से लिया गया है उसको, कि सुप्रीम कोर्ट भी संविधान का संरक्षक है। आंसर हो जाएगा USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ उसी समय से भारत क्या हो गया? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो आपका दल होना चाहिए उसको न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? तो कोई भी जो विपक्षी दल में बैठता है, जो नेता बैठता है, इस समय राहुल गांधी है विपक्ष दल के नेता, तो यहाँ पर 10% वो चुनाव लड़ा है, तो कम से कम 10% उसको वोट यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी वो विपक्ष का नेता बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। ये डेट ध्यान रखिएगा, इस समय क्या पेश हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये प्रस्ताव जो पेश हुआ था इसको प्रस्तुत किसने किया था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का ही उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर था, जिसको 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया और यही आपका प्रस्तावना बन गया। ठीक है, ये डेट आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि पिछले एग्जाम में प्रस्तावना से काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। पिछले एग्जाम के मतलब यहाँ पर स्टेनोग्राफर हो गया, यहाँ पर कोर्ट रीडर हो गया, तो उसमें प्रस्तावना से क्वेश्चन आए हैं। अभी तक डेट नहीं आई है, तो 22 जनवरी 1947 से डेट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मूल संविधान में 4 राज्य अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करके उसकी करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो है शुरू में आपके मूल संविधान में 4 श्रेणियां राज्यों की थी। ठीक है, अब इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में एक आपकी जो है समिति बनी थी जो इन श्रेणियों को समाप्त की थी और एक एक करके राज्यों को बना दिया था? तो वो फजल अली की अध्यक्षता में यहाँ पर वो आयोग बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 पढ़ते होंगे, ये सामाजिक समानता का अधिकार पड़ता है, जिसमें लिखा गया है धर्म जो है, लिंग, जाति इत्यादि कई चीज़ें लिखी हैं के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी सामाजिक समानता देता है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के 32वें जो है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनुच्छेद 32 क्या होता है। जैसे आपके मूल अधिकार हैं, आप सभी को पता है, 14 से स्टार्ट है आपके यहाँ पर समता के अधिकार हो गया, ये वगैरह, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब जो भी अधिकार आपके हैं, यदि ये अधिकार नहीं लागू होते हैं, एक तो ये मूल अधिकार हैं, इनको आपको मिलना ही चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये अधिकार आपको नहीं मिल पाते, तो इनको लागू करवाने के लिए भी आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मूल अधिकार है आपका, यानी इनको लागू करवाने वाला भी एक स्वयं में एक मूल अधिकार है। तो इसके अनुच्छेद 32 के तहत भी आप अपने मूल अधिकारों को लागू करा सकते हैं। एक तो खुद अनुच्छेद जो है उसके आधार पर आप लागू कराएंगे और एक अनुच्छेद 32 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ पर लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 24 यानी जो है 24 में, यानी 23-24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो 23-24 का अनुच्छेद जो आपका 24 है, इसमें लिखा गया है कि कितने वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। इसका क्वेश्चन आपका घुमा के भी आता है उल्टा, कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। तो उसका अनुच्छेद 24 आंसर हो जाएगा, और ये उल्टा इसमें क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? किस संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी और फिर 18 वर्ष कर दी गई। इससे एक क्वेश्चन और आपका आता है, वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। ठीक है, 15 आपको समानता देता है जो है आपका समाज में, और 16 क्या करता है? नौकरी में, यानी कि नौकरी में समानता का उल्लेख करता है। अवसर की समानता मतलब एक समान अवसर, सभी को अवसर मिले। आरक्षण वगैरह वो अलग चीज़ है, वो इसी में ही जो है इसी अनुच्छेद 16 के ही उप जो है अनुच्छेद बनाए गए हैं, उसी में आरक्षण वगैरह का मामला दिया गया है। लेकिन 16 में ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो भारत का, उसको अवसर मिलना चाहिए नौकरी के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सरकारी नौकरी का, यहाँ पर लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी यहाँ पर चीज़ें या सरकारी नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। इसको देखेंगे, डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें क्या किया गया है? न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक्करण की बात की गई है, और है भी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, कि अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप इस नाम से भी सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम में, बुक्स पद, तो मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसका PDF और दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। कमेंट करेंगे उतनी जल्दी हम यहाँ पर वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।